अपोजिट होगा। ऑन किए हो, फ्रेम में है? ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, ये बैटरी लगा दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंदर में, ठीक ना। ये हर इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी है, बार बार जोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। हर इलेक्ट्रॉन का कैसा वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी, जो क्या करता है वो ड्रिफ्ट करता है, खिसकता है, ठीक ना। एक्चुअल में क्या हो रहा है कल पता चल गया है, ठीक ना। सीधा चलता नहीं है, पूरा भागलपुर घूमता है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ठीक ना। जाना है सब और फिर पूरा भागलपुर घूमता है, फिर तिलका मांझी थोड़ा सा 2 कदम और आगे, ऐसे ही चलता है। कहाँ 10⁵ के स्पीड से पूरा भागलपुर में घूम रहा है, जब सवर की तरफ जा रहा है 10⁻⁻⁴ का स्पीड है, नहीं तो सोच लो बहुत टाइम लगेगा, साल भर के 10⁻⁻⁴ तो बहुत छोटा है, हज़ारों साल लग जाएगा। फिर भी देखो करंट कितना जल्दी पहुंच जाता है, ठीक ना। क्योंकि इससे पता चलता है कि इसके अंदर कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। पहला ग्रुप जाएगा, दूसरा ग्रुप तुरंत पहुंच जाएगा, सब सटा हुआ डेंस, हाईली डेंस है, ठीक ना। पहला चैप्टर, ये बाद वाले सेकेंड पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है, dV = -E.dr, ठीक ना। यहाँ पे E क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट होगा। ये डेल्टा भी लिखे चाहे डेल्टा भी लिखे, पोटेंशियल डिफरेंस V - 0, डेल्टा भी, एक टर्मिनल का भी, दूसरे का कितना, कोई दिक्कत ये ना, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस कितना, तो डेल्टा भी लिख सकते हैं। E कांस्टेंट है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मान लेते हैं कितना, L, तो dr क्या हो जाएगा, L, जिधर E है उधर ही ये डॉट cos 0 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो देयरफॉर डेल्टा भी को हटा कर क्या लिख सकते हैं, V = EL, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिए हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि ये तो होता है क्या चीज़, स्केलर होता है, मैग्नीट्यूड इतना हो गया, ठीक ना। चलो E = V/, कितना, E = V/L रख देते हैं वहाँ पे, ठीक ना। VD, E की जगह पे बोलो V/L/m × τ एवरेज, ये नीचे आ जाएगा BD EV/ml, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला किसके टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में, ओके। लिखो डायग्राम बना के। टॉपिक का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही चल रहा है, कल के बाद का कुछ नहीं लिखना है, डायग्राम फिर से बनाओ। ये फार्मूला VD का कल भी बताए थे, ओरिजिनल फार्मूला, आज ये भी ओरिजिनल फार्मूला ही है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हमको करंट चाहिए, तो करंट में बैटरी लगाएंगे हमेशा, तो बैटरी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, पोटेंशियल दिया रहेगा, ठीक ना। टॉपिक का कोई नाम नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही चल रहा है। ये इधर है, ठीक ना, और ये लेंथ इधर लेंगे। जनरली मतलब जो कन्वेंशन रहता है ना, अगर E और यहाँ से यहाँ तक अगर हमको करंट तो इधर ही न जा रहा है,
इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में करंट होता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, 10th में पढ़े हो गए, तो करंट इधर जा रहा है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, एल इन होगा। तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, तो थीटा कितना डिग्री होता है, हाँ लेंथ है उसका, ये जो पीस है वायर का उसका लेंथ है एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ही ना दिखाए हैं उसको, देखो तो इस चैप्टर में इतना पढ़ने के बाद कंफ्यूज मत हो जाना फिर से। मिटाएं इसको, I बराबर डी क्यू बाई डी टी। शुरू में पढ़ा है रेट ऑफ चेंज फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। चलो अब वी डी का फॉर्मूला आई के टर्म में, किसके टर्म में, करंट के टर्म में। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं तो या तो पोटेंशियल दिया रहेगा या करंट दिया रहेगा, ई तो रहेगा नहीं, ओरिजिनल फार्मूला ई है, ठीक नहीं, तो ई इस चैप्टर में होगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर दिए, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, इधर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक ना, काटेंगे तो कुछ न कुछ एरिया होगा जिसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो कितना मान लिए, ए टी बराबर 0 पे यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच चुका है, और डेल्टा टी, टी बराबर डेल्टा टी पे ये टी बराबर 0 है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है ये सारा इलेक्ट्रॉन को, वो कितना मान लेते हैं, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में ये सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, लेकिन ये है क्या चीज़, मेटल है, कंडक्टर है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक करंट, चूँकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जानते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन ये फ्लो होगा, ये जिस स्पीड से जाएगा वो इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, वी डी। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर किस स्पीड से फ्लो करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक ना। यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन के सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, किस स्पीड से, वी डी से, कितना टाइम में, डेल्टा टी में। ये बोलो यहाँ का इलेक्ट्रॉन खुल गया,
पीछे वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन को बैटरी ड्राइव कर रहा है, ठेल रहा है, ठीक ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जब t बराबर 0 पर इस लेयर में था, डेल्टा टी टाइम में यहाँ आ गया, तो क्या बीच में खाली रहेगा? अरे पानी बढ़ रहा है, मान लो अभी पानी यहाँ पर आया है, ठीक ना, वल्व लगा दिए, वल्व कस दिए, तो पानी यहाँ पे आके रुका है, ठीक ना, है ना। जैसे वल्व लगा है तो यहाँ पे पानी रुका है, जैसे वल्व खोलेंगे भागने लगेगा, तो जैसे वल्व खोलेंगे यहाँ का पानी यहाँ चला जाएगा, तो खाली यहाँ का पानी जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल की सब यहाँ का पानी यहाँ जाएगा, बीच का भर जाएगा, होगा ना, बीच का तो भरेगा ही ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी तो पानी की तरह हो रहा है, ये वाला पानी यहाँ जाएगा, टच करेगा, लेकिन ये जो बीच में था इसके पीछे भी तो और सारा पानी आ रहा था, तो सारा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये जो गैप है पूरा बीच में सिलेंड्रिकल शेप, इस सब में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो फिल हो जाएगा तो यहाँ इतना इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन फील्ड है, शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, इसका वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? जनरली वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम का फार्मूला उठा के देखो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक ना। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना सिलेंडर का, कोई दिक्कत? तो ऐसे फिजिक्स में जनरली ये सब फार्मूला यूज़ किया जाता है कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस इंटू क्या चीज़ करेंगे, हाइट, ठीक ना। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा तो इस बीच में पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, ठीक ना। तो भरेगा तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें, तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, क्या होगा, डेंसिटी होगा, नहीं एन। एन इसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, ठीक ना। होता क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसी को क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ठीक है, फिगर बनाओ, ये सब चीज़ लिखो। हाँ लिख दो। ये बहुत समझने वाला टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छा से ध्यान से सुनोगे, एक बार समझ में आ गया तो बहुत अच्छा लगेगा। समझ में जल्दी नहीं आता है ये।
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक ना, मेटल के इनसाइड पर यूनिट वॉल्यूम में। अब लेट इन टाइम डेल्टा टी, कितना टाइम, डेल्टा टी, चार्ज बिटवीन, यहाँ ए और बी नाम दे देते हैं, चार्ज बिटवीन ए एंड बी, टाइम डेल्टा टी के बीच, ए और बी के बीच, इसके अंदर जो चार्ज जमा हो जाता है, चार्ज का वॉल्यूम, उसमें जितना चार्ज है, कितना मान लिए, डी क्यू मान सकते हैं, ठीक ना। और ये सब हुआ है कितना टाइम में, डेल्टा टी में, ठीक ना। वॉल्यूम ऑफ दिस चार्ज, अब ये जो चार्ज जमा हुआ है इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम एरिया कितना माने हैं, ए एन टू एरिया ऑफ बेस एन टू हाइट, हाइट ये नहीं हो गया अगर इसको सीधा करते, ठीक ना। तो ये बोलो यहाँ का इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है, स्पीड कितना है, वी डी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, वी डी टी, वी डी इंटू डेल्टा टी, ये चीज़ समझे। सिंस वी डी इंटू डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को, ठीक है, ए बी को इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत। तो वॉल्यूम ऑफ चार्ज इतना हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, लिखना बंद करो अभी, ये तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका वॉल्यूम निकला, ठीक ना। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम, कितना इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम में होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, एन, तो 2 यूनिट में 2n, 3 यूनिट में 3n, तो इतना वॉल्यूम में, ठीक ना। n इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, कोई दिक्कत, ये तो इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक ना। अब एक इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन का नंबर्स निकला है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, ई, इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना इंटू ई, ठीक ना। तो देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन दिस वॉल्यूम, टोटल चार्ज ऑन दिस वॉल्यूम ऑलरेडी हम मान चुके हैं कितना, डी क्यू। अभी जो निकालेंगे इसको सिर्फ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ई से, जगह नहीं है, चलो इसमें आ रहा है, देखो तो आ रहा है ना, ई इंटू एन इंटू बी डी इंटू डेल्टा टी, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी क्यू को, ठीक है, लिखो। अब क्या तो बन गया। एक चीज़ छूट गया यहाँ पे, ए बी डी डेल्टा टी, ए छूट गया है, ये था ना, हाँ, ओ सॉरी, इस ऑलरेडी था, इसमें हम सिर्फ इसको लिखे हैं, यहाँ पे छूट गया था। बी डी इंटू डेल्टा टी को क्या है, ए बी है, तो इसमें तो हमको सब लिखना था, ए छूट गया था, ठीक ना, लिखो। किसका वैल्यू होगा, डी क्यू का, लिखो।
डायग्राम बनाए हो ना? अब I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, देयरफॉर I इक्वल्स टू डी क्यू कितना निकाले हैं? ई एन बी डी, ए इंटू एन इंटू बी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ए, डेल्टा टी इंटू ए। अब बाई डी टी एक्चुअल में यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा टी को। कट गया, तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू ई एन वी डी ए। देखो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस, डेरिवेशन हो गया ये। नहीं समझा तुम? तो कट गया ना, ई एन वी डी ए। लेकिन ये याद रखने में ना थोड़ा दिक्कत होता है। देखो इसको बढ़िया से नाम दे देते हैं, बीना, ठीक है? याद रहेगा। नीचे वाला याद रखना है, बीना, ठीक है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एन हो गया। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, ठीक है? अब जाके ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक फिलहाल ख़त्म हो गया, ठीक ना? इतना था इसमें। इधर कर देना, ये ज़्यादा अच्छा है याद रखने का, बीना याद रहेगा, ठीक ना? ये तो लगता है आदमी का नाम है। इसको इधर कर दोगे तो इतना फार्मूला हो गया बीडी का, हमको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एक क्वेश्चन बनाओ तब ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़े थे ना 10th में, ठीक ना? वो ओम्स लॉ यहाँ आएगा तुरंत चल जाएगा, ठीक ना? टिकेगा नहीं, क्योंकि 12 में है ना, तो वो सिर्फ आएगा लेकिन तुरंत उसको भगा देंगे, ठीक ना? आ जाएगा फिर वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, एस्टिमेट दी, सीबीएसई में आया हो क्वेश्चन है, ठीक ना? एस्टिमेट दी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एस्टिमेट दी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स in a copper wire, in a copper wire
of cross sectional area of cross sectional area 2.5 into 10 to the power minus 7 meter square, comma, carrying a current of 2.7 ampere full stop. Assume the density of conduction electron to be 9 into 10 to the power 28 per meter cube जो दिया है सब लिखो, डाटा फार्मूला सामने है, बन जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, आई दिया है, एन दिया है, और ई पता रहता ही है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, आई का वैल्यू दिया है, और तुम्हारा ई का वैल्यू जानते ही हो। साइन के साथ नहीं, ई का ऐसे, और भी डी निकालना है। पुट करो सब, कैलकुलेट करो। आई का फार्मूला हो जाएगा क्या चीज़, सॉरी आई का VD का I/E/NA लगा दो। आई दिया है, ई दिया है, एन दिया है, ए दिया है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा सिर्फ। कितना? -3, 0.75 इंटू 10 टू पावर -2, नहीं 0.75 तो है, लेकिन 10 टू पावर -3। आया?
मीटर पर सेकेंड। छोटा सा क्वेश्चन दिए हैं कैलकुलेशन करने में, तुम लोग को मोबाइल यूज़ करो, नहीं हो रहा तो एग्ज़ाम में, लेकिन मोबाइल अलॉट नहीं रहता है। मोबाइल तो छोड़ दो, मोबाइल तो ऐसे नहीं, कैलकुलेटर भी अलॉट नहीं रहता है। आई इक्वल्स टू, सॉरी, आई कितना दे रखा है, 2.5 एम्पियर, 2.7, ए का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻90। एन का वैल्यू कितना दे रखा है, एन का वैल्यू दे रखा है तुम्हारा 9 इंटू 10⁻, कितना है रे, 9 इंटू 10⁻28। एरिया मीटर क्यूब में दिया है, मीटर में दिया है, ठीक है। और एरिया कितना दे रखा है, इसका गया नीचे कितना, 10, 3, चलो अब तो कुछ कटेगा नहीं, इसका गया 10, इसका गया 10, ये 10, ये 10 ख़त्म, ऊपर में अल्टीमेटली बचा 3 इंटू 10, नीचे 16 गुना 25, 25 250, 25 चौका 150, 250 150, 400, 16 गुना 25 400 हो जाएगा, ठीक ना। 10⁻19, 10⁻7, इसमें घटा देते हैं, 28 में से 7 चला गया, 21, 21 में से फिर 19 चला गया, कितना, 2, ठीक ना। और बता दें, कर लोगे, करो। तीन बटे 4 0.75 होता है, ठीक ना। और एक आटो जीरो पर भगाओ, कट जाएगा। कैलकुलेशन तुम लोगों का क्या ठीक है, तब
और कोई भी चैप्टर में बढ़िया क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 3 गुना 4 बटे 12 इस तरह का आएगा, सब इसी तरह का आएगा, इंटू 10 पावर -28 इंटू 10 पावर -49, यही सब रहेगा। तो आंसर हमेशा लिखना है साइंटिफिक फॉर्म में, ठीक ना, जो बताए हैं। ओम्स लॉ, क्या क्या कर रहा है, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे 0.75 होगा, 3/4 10 to power 1 -4 0.75 इंटू 10 to power -3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी हो गया। ओम्स लॉ पढ़े हो, बताओ तो क्या होता है, बताओ ओम्स लॉ। वो तो फार्मूला होता है, स्टेटमेंट बोलो ना। और कुछ मैं तो पूछ रहे हैं, 10th पढ़ के आए हो, 1 साल हो गया है, नहीं 1 साल से ज़्यादा हो गया नहीं। 10th अगर पूछ के गलत काम कर रहे हैं, 11th का भी पूछेंगे तो और गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई कंडक्टर है, एंड में बैटरी कनेक्ट कर दी है, करंट फ्लो करेगा, ठीक ना। तो बोलता है करंट फ्लो इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द एंड प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक ना। टेम्परेचर जो ये सब काम कर रहे हैं तो अगल बगल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, तभी ओम्स लॉ काम करता है। अगर टेम्परेचर वेरी किया, जैसे इस रूम में अभी जो सीजन है यहाँ पे भागलपुर में ओम्स लॉ काम नहीं करेगा, ठीक ना। देख ही रहे हो कैसा है टेम्परेचर, ठीक ना। दिन में कहीं रहता है, रात में कहीं रहता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो ओम्स लॉ वैलिड है तभी जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर वेरी करेगा ये काम ही नहीं करेगा, ठीक ना। लिखो स्टेटमेंट। लिखो द इलेक्ट्रिक करंट flow in a conductor is directly proportional to the potential difference is directly proportional to the potential difference across the potential difference across the end of the conductor, provided temperature is constant, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये कंडक्टर है, लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन लिख देते हैं जान के, ठीक ना, आदत हो गया है ए, ठीक ना। ये भी, ये 0, तो डेल्टा भी -0 कितना भी नहीं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक ना। ये सब बाद में लिखाएंगे, करंट का फ्लो जो होता है किधर से किधर होता है, ठीक ना, कन्वेंशन डायरेक्शन करंट का, तो बाद में लिखाएंगे।
आई करंट फ्लोन इन कंडक्टर, ठीक है। डेल्टा भी बराबर कितना, वी पी डी अक्रॉस दी कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा क्या के लिए लिखेंगे, टाइम बचेगा, ठीक ना। लेकिन ये कोई सिंबल नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लिखे सिंबल मान लेना, ठीक ना, पूरा इंडिया में नहीं चलेगा, यही चलेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कंडक्टर, ठीक ना। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एंड टी टेम्परेचर, ये कैसा रखना है, कांस्टेंट, ठीक ना। देन अकॉर्डिंग टू लॉ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। ये बोलो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो क्वांटिटी कब कहलाता है, बोलो क्या होता है, जोर से बोलो, नहीं जानती तो हम बताएंगे, ठीक ना। डायरेक्टली इन्वर्सली सब हम 11th में फिजिक्स पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, पहले मैथे पढ़ाते हैं 1 महीना, ठीक ना। हाँ ये सही बोला है, चेंज मतलब एक बढ़ा दूसरा घट गया, वो नहीं होना चाहिए। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन इस तरह से बढ़ता है कि दोनों का रेशियो सेम रहता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। तब दो क्वांटिटी का रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। यूनिवर्सली एक बढ़ता है, दूसरा क्या होता है, घटता है, और इस तरह से एक बढ़ता घटता है कि दोनों का प्रोडक्ट फिक्स रहता है, तब कहलाता है यूनिवर्सली में, ठीक ना, ये होता है, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, कह सकते हैं ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो लॉ बोला है कि आई जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वी के, लिखे हैं। तो हम इम्प्लाइज ये भी तो लिख सकते हैं, और ये हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक ना। ये हटाते हैं इक्वल्स टू लगाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कभी पूछे हो जो पढ़ा है या पढ़े हो, ये हटाते हैं इक्वल्स टू लगाते हैं, और आई नहीं लिखते, यहाँ कोई कांस्टेंट लिखना पड़ता है, ठीक ना। कभी कभी कुछ नहीं है तो 1 रहता है, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे, आर कांस्टेंट ऑफ यहाँ पे आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन यहाँ पर इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक ना। ये के क्यों लगाते हैं, छोड़ो ये सब, ठीक ना, सब मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया जाता है। हाँ लिखो सब फिगर बना के। हम तो VDA देंगे हमेशा, ठीक है। एक्चुअल नाम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, लेकिन आगे से इसको सिर्फ रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है।
टी टेम्परेचर है जो कि कांस्टेंट रहना चाहिए। ओम्स लॉ को अगर लगना है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। लिखे ये आर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, ये हर एक कंडक्टर का अलग अलग होता है, ठीक ना। और ये डिपेंड करता है, अभी तो फिलहाल टेम्परेचर लिखे हैं, टेम्परेचर बदलने पे ये बदल जाता है। और किस पे डिपेंड करता है, ये इसका फार्मूला कल मिलेगा, एकदम एग्जैक्टली किस पे डिपेंड करता है, ठीक ना, वो कल मिलेगा। इसको रिलेट कर देंगे किससे, वी से, ठीक ना। तो अभी देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और V इक्वस टू आई आर, आर आई को आर आई लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं, ठीक ना। देयरफॉर आर बराबर V बाय आई, आर का एक्चुअल फार्मूला V बाय आई यहाँ पे निकला है, ठीक ना। अब यूनिट ऑफ आर ऊपर वोल्ट, ठीक ना, और नीचे आई का, ठीक ना, मतलब वोल्ट पर एम्पियर। इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम बोलते हैं, ठीक ना। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। ठीक है, इसको रहने दो इतना ही, कल बताएंगे रेसिस्टेंस का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है।